लेटर टू गॉड वाली स्टोरी। हाँ, मैंने भगवान को लेटर ज़रूर लिखा था। मम्मी ने कहा मैं नहीं जाने दूंगी तुझे, मना कर दिया। माँ से मिलाती हूँ मैं आप लोगों को, जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते। स्ट्राइक कहते हैं, स्ट्राइक लग गई थी मेरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं थोड़ा सा दर्द में हूँ। तो आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। आपको पता है, हम एक बहुत ही नई शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि क्या है, वैसे मैंने ये यूट्यूब चैनल जो है अपना बहुत सालों पहले चला लिया था, बट कुछ टाइम के लिए मैं कंटिन्यू हुई, कुछ टाइम के लिए मैं कंटिन्यू नहीं थी। कुछ टाइम मतलब स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू थी। जब मैं पहाड़ी गानों पे डांस वीडियोस बनाती थी तो काफ़ी अच्छी गैदरिंग हो गई थी लोगों की और काफ़ी अच्छा कर रहा था चैनल, मेरा ग्रो की तरफ को बढ़ रहा था, मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहा था धीरे धीरे। बट अचानक से ही मेरे वीडियोस पे जो है कॉपीराइट क्लेम्स आने लग गए और मैंने एक पहाड़ी वीडियो अपलोड करी थी, वो पूरी डिलीट ही करवा दी थी यूट्यूब क्लेम्स लगा के। आई डोंट नो, स्ट्राइक लगा के, हाँ स्ट्राइक कहते हैं, स्ट्राइक लग गई थी मेरी यूट्यूब वीडियो पर और वो पूरी की पूरी डिलीट हो गई थी। तो उनका क्लेम ये था कि गाना उनका है तो मैं उसे यूज़ नहीं कर सकती, जो कि बात सही भी है, नहीं कर सकती थी यूज़। बट बहुत सारे पहाड़ी गानों पे जो है नहीं होता है ये चीज़। तो मुझे लगा था, गाना चल रहा था उस टाइम पे, मैंने डांस किया, मैंने डांस वीडियो बनाई और डाल दी और स्ट्राइक लग गई। और जिस दफ़ा से वो स्ट्राइक लगी है ना, तब से मेरा यूट्यूब चैनल मतलब अटक गया है, बढ़ नहीं रहा है, वहीं पर जो है सीमित हो गया वहाँ के लिए। इसके पीछे सिर्फ यही रीज़न नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी, बट नॉट हेयर। क्योंकि आज हम जो है शुरुआत शुरू से करने वाले हैं। आज हम शुरू से उस महिमा से मिलाती हूँ मैं आप लोगों को, जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते। मैंने भी अभी सोचा ये, क्योंकि क्या हुआ, मैं एक्चुअली मेरा ऑफ है, मतलब पिछले कल भी था, आज भी मेरा ऑफ है। तो आई एम ऑन माई पीरियड्स, ऑफ है, कोई आसपास नहीं है, घर वाले घर पे है, मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में रहती हूँ एंड देर इज़ नो वन, मतलब समझ जाओ अकेली हूँ यहाँ पर। तो मुझे लगा मैं क्या करूँ, कुछ ऐसा नया यूट्यूब पे करूँ। बहुत ठंड है, पीरियड्स में वैसे भी बहुत दर्द होती है, तो कुछ उठ के मैं ऐसा कुछ स्पेशल कहीं जाके घूम के नहीं आ सकती अभी के लिए। फिर मैंने ना आजकल स्क्रॉल स्क्रॉल क्या हो गया मुझे, स्क्रॉल करते हुए मैंने देखा कि आजकल सारे ना अपनी लाइफ स्टोरीज़ बता रहे हैं। आई डोंट नो मैं अच्छे से बता पाऊँगी या नहीं, बट लोग अपनी लाइफ से रिलेटेड जो उनकी लाइफ में हुआ है वो चीज़ें बता रहे हैं। एंड मैंने बैठ के सोचा कि मेरी लाइफ में बहुत अमेजिंग अप्स एंड डाउन्स के साथ रही है, तो क्यों ना मैं भी अपने लाइफ के बारे में शेयर करूँ चीज़ें, ताकि कहीं ना कोई मे भी इंस्पायर हो जाए उस चीज़ से। आई नो कि मैंने कुछ बड़ा नहीं उखाड़ा है, बट जितना भी मैंने आज तक किया है, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, करना चाहिए उतना। राइट नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, लाइक इट्स बीन 19 से शुरू कर लेता मैं, हाँ 2019 के बाद इट्स 25, मैं खुद ही कमा रही हूँ। थोड़ा बहुत घर पे भी दे देते, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उतना ही होता है, बाहर रहना, खाना पीना, खर्चा, ये सब कुछ। तो मतलब मैं खुद के लायक कमा पा रही हूँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। खुद खुद की ज़िंदगी जी पा रही हूँ अच्छे से, वही बड़ी बात है। तो चलो, ये तो बहुत अलग वे में चली गई। तो बेसिकली बात ये है कि आज हम 2025 से 2025 से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पहले हमने शुरू करा था डांस वीडियो, उसके बाद मैं व्लॉग्स पर आ गई थी। व्लॉग्स हम अभी भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बट आजकल मैं सबको देख रही हूँ कि स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं सारे, तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी करूँ। क्या पता मेरी स्टोरी किसी को तो इंस्पायरिंग लगे, या फिर फ़नी या इंटरेस्टिंग, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये उन दिनों की बात है। अभी भी मैं बहुत शरीफ हूँ वैसे, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं उस टाइम बहुत शरीफ होती थी, बट हाँ, जब हम छोटे होते हैं तो मतलब हम एक अपने से स्पेस में होते हैं। और मैं अपने गांव में पढ़ती थी स्कूल में, ठीक है, तो
मैं 5th क्लास में थी। आई डोंट नो मैं बता पा रही हूँ या नहीं, चलो तो शुरू करते हैं। मैं 5th क्लास में पढ़ती थी। मेरे मम्मा प्रधान थे, सरपंच जिसे कहते हैं, सरपंच होते थे। मेरे पापा एक शॉप चलाते थे, मेरे पापा तब जॉब नहीं करते थे। एंड मेरा छोटा भाई था। तो हम नॉर्मल रोज़मर्रा में जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, घर वाले काम करें, यही सब चल रहा था। स्कूल में अचानक से ये बोला, पहले हमारे स्कूल से कोई भी टूर्नामेंट्स वगैरह में नहीं जाता था, बट अचानक से हमारे स्कूल में ये बात आई कि टूर्नामेंट में जाएंगे, इस बार सब बच्चे जाएंगे टूर्नामेंट्स में, तो अपने अपने नाम लिखवा दो, तुमको जो जो खेलना है, जो जो करना है। तो अब मुझे पहले से गाने, नाचने, खेलने, कूदने, पता नहीं मुझे सब कुछ करने का ही शौक़ था। तो गाना तो सबको पता ही था कि पूरे स्कूल में ऑफ कोर्स मैं ही गाती थी गाना, क्योंकि बच्चे भी उतने ही थे यार, इतना ज़्यादा भी कोई मैं धुरंधर नहीं थी। मेरी क्लास में सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते थे, 5 और मेरे को गाना बहुत अच्छा आता था, आता है अभी भी मेरे हिसाब से। तो मैंने गाने में, डांस में नाम लिखवा दिया, तो टीचर्स ने वैसे ही लिखवा दिया था। तो अब मैं गाने नाचने में थी, तो टीचर्स ने बोला कबड्डी में भी इसको ही रख लेते, क्योंकि बच्चे कम ही थे तो कोई ना कोई तो चाहिए था। तो बीच में रख लेंगे, छोटी सी है कोई बात नहीं, बीच में चल पड़ेगा, रख लिया उन्होंने मुझे। तो फिर घर गई, मैंने मम्मी को बताया सब कुछ। मम्मी ने कहा मैं नहीं जाने दूंगी तुझे, मना कर दिया मुझे कि छोटी है अभी, कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटे बच्चों को भेजने। वैसे ही मैं मम्मी से अलग तो रही नहीं थी पहले, बट मुझे ये था कि मुझे तो जाना है, आगे एक स्टेज मिलेगा मुझे जहाँ पे मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं 50 बच्चों के आगे गाती हूँ, तो वहाँ पे मैं बहुत सारे बच्चे, टीचर्स होंगे, बहुत लोग होंगे, सबके सामने गा पाऊँगी, तो मेरे को जाना था। तो मैं प्रैक्टिस तो करती रहती थी स्कूल में मैंने हाँ कर दिया था अपने टीचर्स को कि हाँ हाँ, घर वाले तो मान गए हैं, एकदम सही है सब कुछ, और मेरे घर में कोई माना ही नहीं था। तो फाइनली वो दिन आता है जिस दिन मुझे जाना था। तो शाम की बात है, हम लोग बैठे हुए थे, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैंने प्रैक्टिस कर ली है, सब कुछ हो गया है, अब कल हमें जाना है। तो मम्मी ने मना कर दिया फिर से एज़ यूजुअल कि तू छोटी है, जाएगी 4 दिन के लिए रहना है, कैसे करेगी सब कुछ, तुझे पता भी नहीं है बाहर कैसे रहना है, कुछ नहीं, ये हमारे पास फ़ोन भी नहीं है दूसरा। ऑफ कोर्स हाँ, उस टाइम पे मम्मी के पास एक BSNL का फ़ोन होता था, इत्तू सा छोटा सा, हमारे घर पे किसी और के पास फ़ोन नहीं था। दादू के पास एक लैंडलाइन था, तो लैंडलाइन लेके नहीं जा सकते थे, मम्मी प्रधान थी, मम्मी अपना फ़ोन दे ही नहीं सकती थी। तो अगर मैं जाती तो 4 दिन के लिए पूरा कट ऑफ हो जाना था। टीचर्स के फ़ोन से बात हो पाती, वो भी कभी कभी जब टीचर्स आसपास हो तभी। तो मम्मी ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया। फिर मैंने पापा को पटाने की कोशिश की थोड़ा, तो पापा ने बोला कि कोई नहीं मैं देखता हूँ। पर मेरे को ऐसा था कि हाँ मम्मी नहीं मानेगी जब तक, तो पापा तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि असली डिसीजन तो मम्मी ने ही लेना था, है ना। तो कुछ नहीं, खाना खाया, बोले सो जा जाके, कोई नहीं मानने वाले हम। फिर बस मैं जाके रोने लग गई अपने रूम में। तब हम लकड़ी वाले घर में रहते होते थे। तो मैं चली गई ऊपर वाले कमरे में और मैं रोने लग गई अपना कि यार पता नहीं कैसे हैं ये लोग, भगवान से शिकायतें करने लग गई कि मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, अगर मैं जाऊंगी नहीं तो मैं गाऊंगी कैसे। उस टाइम शोज़ वगैरह होते थे ना कि गाना वगैरह गा रहे हैं ऐसे, तो मुझे ऐसा होता था कि मुझे भी थोड़ा मौका मिले कहीं पे ऐसे, है ना। तो उसके बाद ना मेरे पास एक डिक्शनरी थी, इंग्लिश डिक्शनरी रखी थी मम्मी ने, ताकि मैं इंग्लिश वर्ड्स पढ़ लूँ उससे। तो उसके लास्ट में ना खाली पेज था, तो मैंने पेंसिल लिया, ऐसे पेन, भगवान से शिकायतें लिख दी मैंने सारी उसमें कि भगवान ऐसा ऐसा ये वो, तो पता नहीं मैंने क्या क्या लिखा, साथ में रो रही हूँ, तो वो आंसू उस पर ही जा रहे हैं, और मैं वैसे रोते रोते सो गई। पता नहीं मम्मी पापा आए होंगे कभी मेरे रूम में, तो उन्होंने देख लिया होगा कि क्या क्या लिख रखा है, पढ़ लिया उन्होंने जो भी लिखा था। मुझे एक्चुअल में याद नहीं है मैंने क्या लिखा था, बट हाँ मैंने भगवान को लेटर ज़रूर लिखा था। और ऑफ कोर्स उसमें शिकायतें थी कि क्यों भाई क्यों, मेरे को भी जाना है, रो रही थी। और सुबह 5 बजे मम्मी आ गई मुझे उठाने के लिए, कहते मोनू मोनू उठ जा। मतलब मेरा घर का नाम मोनू है, तो मुझे मोनू मोना कुछ भी बोलते हैं, बोल रहे थे उठ जा उठ जा। मैंने सोचा पता नहीं, जाने तो दे नहीं रही, 5 बजे उठा के पढ़ाने के लिए बिठा देंगे अब। फिर मेरे को गुस्सा आ रहा था, मैं वैसे ही लेटी हुई थी। मम्मी आई, मम्मी ने बोला ये ले तेरा बैग पैक कर दिया हुआ है। और मैं इतनी खुश हुई, इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मैं क्या बताऊँ। बस वो दिन था और आज का दिन है। मैं हमेशा ज़िद कर के टूर्नामेंट में गई, NSS कैंप में गई, ये कैंप वो कैंप, जहाँ मुझे जाना था, पिकनिक जो भी स्कूल से जहाँ जाते होते थे, मैं ज़िद करके चली ही जाती थी।
और हाँ, वो मेरा पहला टाइम था कि मैं 4 दिन के लिए गई थी बिना फ़ोन के। टीचर्स के फ़ोन से बस एक बार के लिए बात हो जाती थी मम्मी से, बाकी पूरा दिन मस्ती करो, खेलो, कूदो, नाचो, गाओ, ये सब होता था। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं पहली बार कहीं गई थी और मेरे को वो स्टेज, वो परफ़ॉर्म करने की जगह मिली थी, जहाँ से मेरे अंदर थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था। मतलब कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, मैं अपने स्कूल में ये सब एक्टिविटीज़ करती थी, बट जब मैं गई एक नेक्स्ट लेवल पे, तो मुझे वहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें मिली और इट वॉज़ वेरी नाइस लाइक फीलिंग। मुझे उस टाइम बहुत अच्छी लगती थी ये फीलिंग। तो आज की स्टोरी के लिए इतना ही। ये स्टोरी मैं इसलिए सुना रही थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो हैं लड़कियां मुझे मैसेज करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है लिटरली जब मुझे इंस्टाग्राम पर लड़कियां मैसेज करती हैं ना और बोलती है कि तुम सुंदर हो या तुम ये कर रही हो, जो भी कर रही हो, मतलब वो मुझे अप्रिशिएट करती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को करना चाहिए यार एक दूसरे का सपोर्ट। मैं भी करना चाहती हूँ और आप भी करो। तो मुझे बहुत सारे मेरे गांव के आसपास की ही लड़कियां या मेरी जूनियर्स या कोई ऐसे मेरे को मैसेज करती होती है कि दीदी आप कितने अच्छे हो, आप यहाँ पे चले गए, आप लकी हो, आपके मम्मी पापा आपको जाने देते हैं, आपको रहने देते हैं, आपको करने देते हैं। तो मैं बस उन सबको यही कहना चाहूँगी कि आप ना हार मत मानो। मम्मी पापा ना सुन लेते हैं, बस आपको क्या होता है कि उन्होंने अगर आपको मौका दिया है ना, कभी उस मौके का सही फ़ायदा उठाना है, गलत जगह पे नहीं मुड़ना है, जिस चीज़ के लिए गए वही करनी है। बेसिकली मतलब उनकी इज़्ज़त रखनी होती है आपको। अगर आपके ऊपर उनको एक बार ट्रस्ट हो गया ना कि ये संस्कार इसको हमने जो दिया वो बहुत सही है, ये कहीं नहीं जा रही, तो वो आपको मौका ज़रूर दे देंगे। तो हाँ, आई नो कि मुश्किल होता है, बहुत सारी जगहों पर सबको सेम चीज़ नहीं मिलती है एंड टच वुड आई एम ग्रेटफुल टू हैव माई पेरेंट्स कि वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे उस टाइम से जो मौका देना शुरू किया वो आज तक बंद नहीं करा। तभी मैं शायद यहाँ पर हूँ अभी एंड देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी इंस्पायरिंग लेटर टू गॉड वाली स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू लाइक हियर एनीथिंग एल्स फ्रॉम मी। मतलब कुछ भी आप पूछ सकते हो। आई एम ओपन टू शेयर माई लाइफ स्टोरी एंड ये स्टोरी भी मैंने इसलिए शेयर करी क्योंकि मुझे बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियाँ मतलब दीदी दीदी बोल के मैसेज कर रहे होते हैं कि दीदी अच्छा है, आप सुंदर हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड या आई फील कि चलो थोड़ा सा भी अगर मैं किसी की लाइफ में डिफरेंस ला रही हूँ ना, थोड़ा सा इन अ गुड वे, तो वो बहुत अच्छी बात है। आई डोंट नो मैं इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ, मैं इतनी ज्ञान की देवी नहीं हूँ। बस बी काइंड टू एवरी वन। ओके, बाय।